डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब ही होता है डिकम्पोज होना, टूटना। अ लार्ज मॉलिक्यूल डिवाइडेड डिसोसिएटेड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है या बड़े मॉलिक्यूल है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं, उसी को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, पहला जो रिएक्शन मेंशन किया इसमें वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को, ये जिसको हम बोलते हैं मार्बल में मिलता है, जब इसको हीट करते हैं तो ये टूट जाता है। ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, कितनी बात में ये टूट जाता है कैल्शियम। ऐसे ही एक और कंपाउंड रखा है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट इसे हीट करेंगे, ठीक है, ये टूट के बनता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये तीनों प्रोडक्ट बनते हैं। ये फेरिक ऑक्साइड है। ये तीनों प्रोडक्ट बनते हैं इसमें। ये Fe2O3 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है फेरस सल्फेट को करते हैं। तो आगे दे रखा है इसमें एक रिएक्शन और दे रखा है लेड सल्फेट। यहां पे बैलेंस करेंगे ना तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। Fe2 यहाँ पे 2 है ना, ये ऑक्सीजन 8 आ जाएगा, 3 2 5 3 8 आ जाएगा। ठीक है ना, सल्फर 2 आ जाएगा, ये बैलेंस हो गया। ऐसे ही दे रखा है लेड नाइट्रेट है। इसे अगर हीट करते हम लोग तो लेड ऑक्साइड दे रखा है ये, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे रखा है, प्लस ऑक्सीजन गैस दे रखा है। बैलेंस करेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो जैसे लेड 2 है ना, 2 यहाँ पे लेड आ गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन टोटल 6 है, 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 4 हो गया, ये 2 6 हो गया। 4 नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन तो N2O3 होगा, नहीं क्या चीज, होल ट्वाइस है। हाँ हाँ, होल ट्वाइस है, ऐसी है ना। तो 12 ऑक्सीजन हो गया, 12 ऑक्सीजन हो गया ना, तो 2 यहाँ, 4 दूना 8 और 2 10 12। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? तो क्या दे रखा है, लेड नाइट्रेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है। और ये लेड ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है। इसको हम लोग लिख देते हैं लेड ऑक्साइड, ये हो जाता है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, फिर ये ऑक्सीजन। ठीक है ना, ऑक्सीजन। कितनी बात सुन रही? ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मेंशन किया इसको। फाइव कैसे हुआ? ये 2 से मर गया तो 2 हो गया, 4 से 8 हो गया। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग। अब इस वाला, ये वाला सवाल पूछा हुआ है, when lead nitrate is decomposed, which of the following gases is produced? ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है। इसमें एक बार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को होता ना बैलेंस करके छोड़ देता है कि ये वाला बताइए कौन सा है। ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आ चुका है। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट बना हुआ है एनसीईआरटी के हिसाब से, वो प्रोडक्ट को आपको याद रखना है। जैसे इसमें जो है, इसमें जो है कहती बात में ये दे रखा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, ज्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मोस्ट ऑफ decomposition reactions are endothermic reaction। ठीक है, इसी तरह से दे रखा और भी कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम दे रखा है, अभी मैं बता रहा हूं, लेकिन ये मेन 3 कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट, फेरस सल्फेट, लेड नाइट्रेट। ठीक, अगला जो रिएक्शन दे रखा है डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल में, वो दे रखा है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जानते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर के अंदर जब हम लोग करंट पास करेंगे तो वाटर जो है ना डिसोसिएट होने लगता है, किस में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन गैस में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, वो हम बता रहे हैं, मिटा दे इसे। चौथा रिएक्शन दे रखा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे ये मेरा वाटर है, ये एक हमने सॉल्यूशन ले लिया वाटर का, इसमें 2 रॉड डाल दिए, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड, इसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम लोग एनोड, नेगेटिव वाले को बोलते हैं हम लोग कैथोड। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोड को बोलते हैं हम लोग। अब ये वाटर में जब आता है, करंट पास करता है, वाटर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करे, ठीक है, तो ये डिसोसिएट होता है, हाइड्रोजन ऐसे बनता है, ऑक्सीजन ऐसे बन जाता है। हाइड्रोजन जो पॉजिटिव आयन बन जाता है, ऑक्सीजन नेगेटिव आयन्स बन जाते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है, इसमें मैं सॉल्यूशन के अंदर दिखाता हूँ, ऑक्सीजन को नेगेटिव से दिखा दिया और ये हाइड्रोजन को पॉजिटिव से ग्रीन से दिखा दिया। अब ये जो है पॉजिटिव जो चार्ज है, जाहिर है अपने अपोजिट पोल की तरफ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं हम लोग कैटाइंस, इसको बोलते हैं कैथोड। और ये जो है ना, हम लोगों ने बनाया इस तरह से, यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं हाइड्रोजन, यहाँ कर लेते हैं ऑक्सीजन, ऐसे। ये जो कैथोड कैटाइन है, ये कैथोड पे जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है ये, तो ये कैथोड पे जाएगा। ये तो कैटाइन कैथोड पे जाएगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो ये ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होकर इधर जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन है, अनाइन है, ये एनोड पे जाएगा इधर। ठीक है, और यहाँ से ऑक्सीजन जो है निकल के ये गैस बन के निकलेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन जो है ना गैस बन के निकलेगा। कितनी बात समझ में आई? तो हाइड्रोजन जो जाएगा कैथोड पे जाएगा, और ऑक्सीजन जो है ना एनोड पे जाएगा, और इस तरह से ये सेपरेट होता रहेंगे, डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज का मतलब टूट गया, ये पहले एक साथ था, ये अब टूट गया। कितनी बात समझ में आई? आगे चले, एक और रिएक्शन है, मैं इसको बता देता हूँ, इसके बाद आप लोग नोट करना। ठीक है, आगे दे रखा है, ये तो चौथा एग्जाम्पल था हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ऐसे ही 5वां दे रखा है, क्या दे रखा है कि अगर हम लोग सिल्वर क्लोराइड को, एक पाउडर है सिल्वर क्लोराइड को, अगर सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर और क्लोरीन दोनों टूट जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे ये। तो सिल्वर क्लोराइड AgCl2, इसको अगर हम लोग सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा।
Cl2, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड, ये तो सिल्वर अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे एक दे रखा है, स्ट्रक्चर दे रखा है कि एक डिस्क में अगर हम लोग सिल्वर क्लोराइड का पाउडर है उसे इसमें रख देते हैं हम लोग। ये सिल्वर क्लोराइड का पाउडर है इसमें, ठीक है ना, सिल्वर क्लोराइड का पाउडर, ठीक। तो ये फिर टूट के सिल्वर एंड क्लोरीन बनेगा। ये हटा लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक। सिल्वर क्लोराइड AgCl2 सनलाइट में अगर उसको रखते हैं तो सनलाइट के इतने हीट मिलेगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है वो हीट अब्जॉर्ब करता है, तो सिल्वर अलग क्लोरीन अलग हो जाता है। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। ऐसे ही दिखा रखा सिल्वर ब्रोमाइड, वो भी एक इसी तरह का पाउडर है और उसको हम लोग निकालते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। इसे जब सनलाइट में रखते हैं हम लोग तो सिल्वर अलग बन जाता है, ब्रोमीन अलग बन जाता है, ठीक है ना, सिल्वर ब्रोमीन। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसको यूज करते हैं फोटोग्राफिक फिल्म के लिए, जो फोटो लेते हैं ना हम लोग, हाँ, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक फिल्म बनाने के लिए, फोटोग्राफी के लिए, फोटोग्राफी में यूज करते हैं इस वाले कंपाउंड को, सिल्वर ब्रोमाइड को, ठीक है। और इस तरह से ये हमारा सिल्वर एंड ब्रोमीन टूट जाते हैं सनलाइट को लेते ही। जैसे फोटोग्राफी में क्या होता है, हम लोग फोटो लेते उसको बटन दबाते हैं तो उसका कवर हटता है, लाइट आती है, उससे वो इमेज बन जाते हैं। तो वो जो फिल्म होता है, नेगेटिव जो बना होता है, वो सिल्वर ब्रोमाइड का बना होता है, ठीक। इतने सारे एग्जाम्पल जो है ना डीकम्पोजिशन रिएक्शन में डिस्कस किया है। जो जो बातें हमने बताई बिल्कुल उसको एज इट इज, कुछ पढ़ो मत पढ़ो इसे ज़रूर रट लेना। मैं कई दफ़ा कहता हूँ, कहते आ रहा हूँ, बाद में अफसोस ना हो। गाइड पढ़ो ना पढ़ो, कुछ पढ़ो ना पढ़ो, मगर जो मैं सब पढ़ा रहा हूँ, मैथ साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, वो ज़रूर कर लेना। अगर सारे क्वेश्चन ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है तो नोट कर लीजिए इसे। अगला जो रिएक्शन दे रखा है हम लोग को वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे मैं मिटा देता हूं। थर्ड दे रखा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो जानते हैं, एक को हटाना दूसरा आ जाना उसकी जगह पे, डिस्प्लेस करना, एक आना और उसी को दूसरे को हटा देना। क्या दे रखा है कि इसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जब भी कभी हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो क्या देखा, किसी सोल्यूशन में जो रिएक्शन होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं उसमें से। ऐसे रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, मान लो एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है और इसको हम लोग इसमें जिंक डाल देते हैं। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है हल्का सा हल्के ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट को जिंक से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन के आता है, ये जिंक बन जाता, जिंक सल्फेट बन जाता है और ये कॉपर अलग हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या कि कॉपर जो है और जिंक, अगर इन दोनों के रिएक्टिविटी चेक करेंगे तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। तो क्या होता है कि कॉपर, जिंक जो है ना इस कॉपर को हटा के खुद आके लग जाता है, कॉपर अलग कर देता है, उसका कलरलेस है या हल्का ब्राउनिश कलर का होता है। लेकिन कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है जो कि डिसअपियर हो जाता है, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर गायब हो जाता है क्योंकि वो बन जाता है जिंक सल्फेट सोल्यूशन। और जिंक सल्फेट का
कलरलेस बोलते हैं, हल्का लाइट ब्राउनिश कलर होता है। वहां पे एक चीज हम लोगों ने छूट गया, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हम लोगों ने बताया था, अभी बताया था लेड नाइट्रेट जो है रिएक्ट करता है तो लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो ना वो गैस तो होता है, लेकिन एक गैस नहीं, बहुत सारे गैस फ्यूम में निकलते हैं, फ्यूम के तौर पे, यानी बहुत सारे गैस एक साथ निकलते हैं धुआं के गुबार बन के। कितनी बात सुन में। और वो जो है ब्राउन कलर के होते हैं, ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसको लिख लिए वहां पे मेंशन कर दिए। ठीक है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तीसरा वाला रिएक्शन में किया था। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन कलर का फ्यूम होता है। फ्यूम मतलब धुआं, बहुत सारे धुएं होते हैं। ठीक है ना। इस नाम से पूछा था इसको, ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कितनी बात समझ में आई। वापस यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे क्या बताया कि जिंक जो है ना मोर रिएक्टिव है, कॉपर को हटा देता, खुद रिएक्ट कर जाता है। रिएक्टिविटी सीरीज है एक। मेटल नॉन मेटल चैप्टर में जब जाएंगे तो बहुत सारे मेटल का रिएक्टिविटी होता है, और उस रिएक्टिविटी के हिसाब से उनको एक सजा कर दिया गया, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव। तो उस सीरीज में जो नाम है मैं लिख देता हूँ, उससे आपको आसानी होगा इसे समझने के लिए। जैसे दे रखा सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है उस सीरीज के हिसाब से पोटेशियम दे रखा है। पोटेशियम के से दिखाते हैं पोटेशियम को। फिर सोडियम है, बता रहा हूँ मेरे लाल, सोडियम है। ठीक है। फिर कैल्शियम है, Ca है कैल्शियम। फिर मैग्नीशियम है, Mg। फिर जिंक है, Z है। फिर आयरन है, Fe। फिर लेड है, ठीक है, Pb। फिर इसी तरह से दे रखा हाइड्रोजन है, ठीक है ना, हाइड्रोजन H से दिखाते हैं। फिर यहाँ से कॉपर है, कॉपर है Cu, कॉपर। फिर मरकरी है, मरकरी है Hg। फिर उसके नीचे दे रखा सिल्वर है, दिख नहीं रहा होगा, सिल्वर है Ag। फिर यहाँ पे लेड है, नहीं गोल्ड है, ठीक है ना, ये Ae है, इसका Au है, हाँ Au इसका सिंबल है। तो ये रिएक्टिविटी के हिसाब से हमें, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 45 में दे रखा है, 10th क्लास का मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पेज नंबर 45 पे ये सीरीज दे रखा है, वहां से देख सकते हैं। ठीक है। क्या हमने बताया, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। जो रिएक्टिविटी है, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो ऊपर होता है, और जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है तो वो नीचे चला जाता है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे उसकी रिएक्टिविटी घटते जाते हैं। कितनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जैसे जिंक हमने लिया, जिंक लिया तो जिंक एंड कॉपर, तो जिंक ऊपर है तो जिंक मोर रिएक्टिव है, तो जिंक जो है ना इस कॉपर को हटा देगा। कितनी बात सुन में आई। इसी तरह से एक रिएक्शन दे रखा हमारा आयरन का, एफ कॉपर सल्फेट को रिएक्ट कराते आयरन से, Fe से, तो आयरन सल्फेट हो जाएगा प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आयरन जो ना यहाँ है, कॉपर यहाँ, तो आयरन रिप्लेस कर सकता है। ठीक है। ये देखो, ये तो समझ में आ गया, मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो ऊपर वाला जो है नीचे वाले को हटा देगा। एक रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ, इसमें बताना है कि इसका क्या होगा। जैसे ये कॉपर है, कॉपर सल्फेट को हम सिल्वर से रिएक्ट कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट बना दिया, सिल्वर सल्फेट प्लस कॉपर अलग कर दिया, और ये बताना है कि ये रिएक्शन सही है या नहीं। क्यों क्यों गलत है भाई। यहाँ पे देखो, अगर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में है तो कॉपर यहाँ है, सिल्वर यहाँ है, तो सिल्वर जो है ना कॉपर के मुकाबले में कम रिएक्टिव है, तो सिल्वर कॉपर को हटा नहीं सकता। यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, इसको सिल्वर से हम दिखा रहे हैं, सिल्वर हटा दिया कॉपर को, लेकिन सिल्वर के पास इतना पावर ही नहीं है कि उसको रिप्लेस कर सके। तो ये जो रिएक्शन गलत लिखा हुआ है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सिर्फ मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर सकता है, लेस जो है ना मोर को रिप्लेस नहीं कर सकता।
तो ऐसा भी कभी कभी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। 4 रिएक्शन लिखा हुआ है और उसमें से बताना सही कौन सा नहीं है। तो वो इसी कंसेप्ट का होता है कि मोर रिएक्टिव है, जो लेस रिएक्टिव रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा, उसी के हिसाब से है। उसके लिए समझने के लिए ये वाला एक सीरीज आपको याद रखना पड़ेगा जो एनसीईआरटी के हिसाब से है। तो जाहिर है इतने ही में से पूछेगा, वो इससे बाहर नहीं जाएगा। कहते बात समझ में आई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये दे रखा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और हमने बताया था कलर जो होता है सिल्वर का कलर, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो हल्का सा ब्लू कलर होता है, लेकिन जब वो रिएक्ट करता है तो उसका कलर चेंज होता है। तो हमने बताया था कि जो रिएक्शंस होते हैं उनमें क्या क्या चेंज हो सकते हैं, या तो कोई गैस इवॉल्व हो रहा होगा या कलर चेंज हो रहा होगा। जैसे यहाँ कलर में बताया, पीछे दिखाया हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, या फिर स्टेट चेंज हो जाता है। फिर टेम्परेचर इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक हमने बताया, वो सभी इसमें चेंज होते हैं केमिकल रिएक्शन में। आगे जो है एक रिएक्शन दे रखा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।